नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। और इस सप्ताह की पहली क्लास फिर से अपन पढ़ने जा रहे हैं। आज ये जो क्लास है यहाँ पे 19 लिखा हुआ जरूर है, इसको मैं करवा दूंगा सही। ये 20वीं क्लास है आप लोगों के लिए अब, ठीक है। ये क्लास नंबर है 20 और ये है पार्ट 3। इसका जो है थंबनेल इस पे लगाना है अभी। चलिए, तो राजस्थानी साहित्य और बोलियां जो अपन पढ़ रहे थे उसमें 2 पार्ट अपन पढ़ चुके हैं। ये तीसरा पार्ट है और इसके अंदर आप लोगों के मोस्ट ऑफ जो है क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। मुख्य मुख्य रचनाएं, मुख्य साहित्यकार और उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जो अपन इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। यदि आप रेगुलर क्लास देखते हो ना तो आपको संपूर्णता का एहसास होगा। जो अपन टुकड़ों में पढ़ते हैं, ठीक है, एक क्लास एक चैप्टर को अपन 2-3 क्लास में पढ़ते हैं, तो इसको बोलते हैं, ये अलग अलग विधियां होती है पढ़ने की, ठीक है। ये है खंड से पूर्ण की ओर विधि। तो अपन खंडों में पढ़ रहे हैं और फिर संपूर्णता का एहसास होगा अपन को जब जैसे जैसे अपन आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, चूंकि आज की क्लास में मैटर भी बहुत सारा है तो बातों की गुंजाइश है नहीं, शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहली स्लाइड आप लोगों के लिए प्रथम प्रथम क्या है उसको पढ़ते हैं, ठीक है। प्रथम प्रथम क्या है, ये सारे जो है मैंने फैक्ट दे रखे हैं आप लोगों को, जीजीडी फैक्ट। उनके अंदर भी ये चीजें अपन ने पढ़ी है बहुत अच्छे से। अब देखो, जीजीडी फैक्ट आप लोगों को रोज याद करना चाहिए, ये मैं बहुत बार बता चुका हूं। अब तो जीजीडी फैक्ट प्रो चल रहे हैं, आप लोगों को जीजीडी एजू हब पर डेली दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो वहां से उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी जो है इन्हें पढ़ ही रहे होंगे और इसे डेली याद किया करें। देखो, अब क्या है, अपने पहली पहली पढ़नी है रचनाएं। अब यानी कि सबसे प्राचीनतम क्या है, राजस्थान की सबसे प्राचीनतम रचना यानी कि घोर पुरानी रचना है, ठीक है। घोर पुरानी रचना है, यूं याद रखना है तो आप लोगों को ध्यान रहेगा, भारतेश्वर बाहुबली घोर। भारतेश्वर बाहुबली घोर रचना किसकी है, वज्रसेन सूरी की, और राजस्थान की प्राचीनतम रचना है। और ये देखिए, संवतों का उल्लेख कर दिया जाए उसे तो ये रचना तो रास आ जाएगी, कि जिसमें संवतों का उल्लेख कर दिया जाए फिर वो रचना रास आ जाएगी। तो ऐसे याद रखना, भारतेश्वर बाहुबली रास जिसमें है, शालिभद्र सूरी की रचना है, तो संवतोल्लेख वाली प्रथम राजस्थानी रचना है। याद करने के तरीके होते हैं ताकि अपने को रटना नहीं पड़े, ठीक है। फिर देखो, अचलदास खींचीरी वचनिका। वचनिका क्या है, एक विधा है यानी कि एक शैली है रचनाओं की, ठीक है। ये शिवदास गार्डन की रचना है और वचनिका शैली की ये प्रथम रचना है, ठीक है। इसके अलावा देखो, कनक सुंदरी, इसके बारे में अपन ने पढ़ा भी था, शिवचंद भरतिया की है और राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास है ये। फिर देखो, केसर विलास, ये भी पूछते हैं, ये भी शिवचंद्र भरतिया की है, ये प्रथम राजस्थानी नाटक है। और प्रथम राजस्थानी कहानी जो है वो भी शिवचंद्र भरतिया की है, जो विश्रांत प्रवास नाम से जानी जाती है। ये भी शिवचंद्र भरतिया और ये राजस्थानी पहली कहानी है। तीनों के राइटर एक ही है, ठीक है। और एक उपन्यास है, एक नाटक है, एक कहानी है। तो याद करना थोड़ा सा आसान आप लोगों के लिए हो जाएगा। फिर एक ध्यान देना, आबे पटकी, जो नथमल जोशी की रचना है। आबे पटकी किसकी है, नथमल जोशी की रचना है। और स्वातंत्र्योत्तर यानी स्वतंत्रता के बाद जो है ये राजस्थानी पहला उपन्यास है। फिर एक रचना यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहां लिख देता हूं, इसका नाम है बादली, जो है चंद्र सिंह बिरकाली की रचना है। किसकी है, चंद्र सिंह बिरकाली। चंद्र सिंह बिरकाली की रचना है और आधुनिक राजस्थानी प्रथम काव्य कृति इसे कहा जाता है। तो ये देखो, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको अपन अलग 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 जगह पढ़ते हैं और ये फैक्ट का मतलब है कि संकलित होकर एक ही जगह आप लोगों को मिल रहा है, ठीक है। तो टाबरो स्क्रीनशॉट लियो और बड़ा बजे आगे लो स्क्रीनशॉट फटाफट। मैटर ज्यादा है लेकिन अपन कोशिश करेंगे कि 20-25 मिनट में ही इस क्लास को पढ़ा जाए, क्योंकि इसमें समझने वाली चीजें आज ज्यादा नहीं है, याद करने वाली ज्यादा है। जो समझने वाली चीजें ज्यादा थी वो अपन ने इसके पहले पार्ट में पढ़ी थी, फर्स्ट, ठीक है। देखो नेक्स्ट, राजस्थानी भाषा पर जो है अपना बहुत शानदार जीजीडी फैक्ट बना हुआ है, जिसके अंदर राजस्थानी भाषा से रिलेटेड यानी आपके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के बैच में तो जो पूछे वो सारा का सारा इसमें कवर है। राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है, इसका प्रभाव कहाँ रहा है, ठीक है। इनमें जो भी इसके अंदर पूछे जाते हैं वो सारे जो प्रश्न है इसी फैक्ट में कवर है। जैसे देखो, राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी, इसको पढ़ा भी है अपन ने, ठीक है। राजस्थान की राजभाषा कौन सी है, हिंदी है। राजस्थान की भी राजभाषा हिंदी ही रहेगी, क्योंकि भारत की कौन सी है, भारत। वैसे इसे क्या कहा जाता है, राजकाज की भाषा। क्या कहा जाता है, राजकाज की भाषा। भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि भारत जो है विविधताओं का देश है, तो इसका न तो राष्ट्रीय धर्म है और न ही राष्ट्रीय भाषा है।
राजकाज की भाषा कहा जाता है। तो राजस्थान की भी राजभाषा कौन सी हो गई? हिंदी। राजस्थान की मातृभाषा कौन सी है? अपने राजस्थानी। अब कई जना कहते हैं ना मारवाड़ी, तो मारवाड़ी राजस्थान को एक पार्ट है। मारवाड़ी जो है एक बोली के अंदर आता है, और मारवाड़ी फिर राजस्थानी की, जैसे कि अपन ने पढ़ा था, दो भाग में बटा हुआ है, अपने लिंगल और पिंगल। ठीक है, इस तरीके से। तो राजस्थानी भाषा की लिपि कौन सी है? महाजनी और बनियावली लिपि है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, यहां से आएगा प्रश्न तो मजा आएगा। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति, ये मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है, सौर सैनी प्राकृत की गुर्जरी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, इस चीज को मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, पहले ही इसके पार्ट में पढ़ाया। राजस्थान का क्रमिक विकास, तो सौर सैनी प्राकृत गुर्जरी अपभ्रंश, इस तरीके से क्रम से ध्यान रखना है, और उसके बाद में राजस्थानी हो गया। राजस्थानी भाषा की शैलियां डिंगल और पिंगल। राजस्थानी भाषा का स्वर्णकाल माना जाता है 1650 से 1850, 1650 से 1850 तक। और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो राजस्थान की सबसे बड़ी बोली कौन सी है? मारवाड़ी। सबसे सबसे बड़ी बोली यानी कि ज्यादा क्षेत्रफल में बोली जाने वाली कौन सी है? मारवाड़ी है। क्यों है ज्यादा? क्योंकि पश्चिमी राजस्थान के जिलों का क्षेत्रफल ज्यादा है। अगर यही चीज मतलब जनसंख्या के आधार पर पूछता तो मारवाड़ी नहीं आती, क्योंकि पूर्वी राजस्थान में जनसंख्या ज्यादा निवास करती है, लेकिन क्षेत्रफल दे रखा है, तो फिर पश्चिमी राजस्थान के जिले बड़े बड़े हैं, क्षेत्रफल यहां ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में बोले जाने वाली बोली कौन सी है? मारवाड़ी है। सर्वाधिक लोगों द्वारा बोले जाने वाली बोली, यानी कि ये फिर वापस कौन सी हो गई? ये जनसंख्या, यानी कि यहां जीजीडी पे आप पढ़ रहे हो, यानी कि हर चीज क्लियर होती है। क्षेत्रफल से दिमाग में सवाल आया है तो जनसंख्या से भी आता है, तो वो है फिर ढूंढाड़ी। वो है ढूंढाड़ी, जो अपने पूर्वी राजस्थान में जयपुर साइड ज्यादा बोली जाती है। मारवाड़ी या मरु भाषा के लिए सर्वप्रथम राजस्थानी भाषा शब्द का प्रयोग किसने किया? बताओ, मैंने आप लोगों को बता रखा है पहले, तो वो कौन है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। और किया किसमें? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया नामक पुस्तक में किया है। तो ये ध्यान रखना, ये चीज भी मैंने आप लोगों को पढ़ा दी है। और जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थानी की 71 बोलियां हैं, जबकि जनगणना रिपोर्ट 1961 तक राजस्थान की 13 बोलियां थी। यानी कि अब वापस जनगणना होगी ना जब, और भी आएगी, क्योंकि उप विभाजन ज्यादा होते हैं। राजस्थान में प्रथम भाषा सर्वेक्षक जॉर्ज मैकलिस्टर, और इसी के साथ में राजस्थानी भाषा से रिलेटेड ये फैक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें वही चीज शामिल है जो एग्जामिनर पूछता है, या आप लोगों को बार बार एग्जाम में देखने को मिलता है। तो इसलिए इसको सीरियसली लेना, हर क्लास को, हर लाइन को, हर शब्द को सीरियसली लेना है, क्योंकि मजाक तो अपना दुनिया वैसे ही बनाने के लिए तैयार बैठी है। अपन खुद ही मजाक बनाने लग जाएंगे तो पढ़ेगा कौन? आगे बढ़ेगा कौन? इन संघर्ष से लड़ेगा कौन? इसलिए हर चीज को जो है सीरियस लेकर चलो, क्योंकि फिर आगे जो है आप लोगों का जीवन सुधरने वाला है। चलिए स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो डॉक्टर बढ़ा के आगे। ओके, देखो अब मैं था ना कहो ना कि मैंने आप लोगों को इस क्लास के अंदर बहुत सारी चीजें देनी है। विजयदान देथा बिज्जी जिन्हें कहा जाता है, जिन्हें राजस्थान का शेक्सपियर कहा जाता है, उनके बारे में पढ़ रहे हैं। विजयदान देथा नाम है, उपनाम इनका विज्जी है, राजस्थान का शेक्सपियर कहा जाता है, और यहीं से प्रश्न है। तो सबसे पहले प्रश्न तो आपके टाइटल से ही आ रहे हैं। अब देखो इनके बारे में, 2007 में इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया, 2012 में इन्हें राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया गया। और प्रश्न जो बनते हैं वो आपके इनकी प्रमुख रचनाओं से संबंधित बनते हैं, यानी कि इन्होंने कौन सी कहानियां लिखी, इन्होंने कौन सी कथाएं लिखी, इन सबसे आप लोगों के प्रश्न बनते हैं। देखो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, पुटियो काको, दुविद्या। दुविद्या ओरिजिनल नाम दुविद्या है, और वैसे आप लोगों को दुविधा लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, दुविधा लिखा हुआ मिलेगा। पहली जो फिल्म है ना, फिल्मांकन हुआ है, वो भी इनके दुविधा नाटक पे हुआ है। इसके अलावा आटो साटो, आटो साटो एक बहुत बुरी परंपरा है राजस्थान के अंदर, आटा साटा प्रथा, जिसके अंदर जो है मतलब किसी घर में एक लड़का लड़की है भाई बहन, दूसरे घर में जो लड़का लड़की है भाई बहन, उनका मतलब इधर की बहन का उधर के भाई से, इधर की बहन का इधर के भाई से विवाह किया जाता है। और ये सामाजिक एक तरीका का ऐसा दंश है कि यदि एक दंपत्ति की समस्या होती है तो दूसरी दंपत्ति का जीवन भी खराब हो जाता है। और इसमें सबसे ज्यादा जो भुगतना पड़ता है ना, तो ये बहनों को भुगतना पड़ता है कि इधर की बेटी को दुख मिला किसी कारण से, तो उधर की बेटी के दुख स्वाभाविक आना है। और ये आटा साटा की भैया जो प्रथा है, वास्तव में इतनी खतरनाक प्रथा है, जिसका अपन मतलब इसका जिक्र तक मतलब करना थोड़ा सा रूह कपाने वाला होता है। एक मैं आप लोगों से थोड़ी सी एक 2 मिनट का गैप चाहूंगा, कुछ व्यवधान है।
हाँ जी, क्षमा चाहता हूँ 2-5 मिनट के इस व्यवधान के लिए, लेकिन कुछ चीजें बीच में काम भी आ जाता है। देखो चलती क्लास में, चलिए तो अपन कहाँ पढ़ रहे थे? आटो साटो, ये आटा साटा प्रथा के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। सावचेती, आशीष खीरवाणो राज, उजासरा उमराव, भगवान री मौत, पेटरी पिंपाड़ी, आदमखोर, परकमा, परकमा किन के परिक्रमा ने परकमा कह दियो, जंजाल, अलेखू हिटलर, घड़ारी सीख, राजीनामो, भरमरो मांडना, ये सारी की सारी रचनाएं इनकी है। यानी कि इनसे बाहर रचना आप लोगों के पूछी नहीं जा सकती। क्या गुरुजी इतनी याद कैसे होगी सारी सारी? बेटा सारी याद करनी जरूरी नहीं है, 2-3 बार पढ़ लेना, जब एग्जाम में प्रश्न बनेगा तो बिज्जी दादा अपने आप याद आ जाएंगे। इनकी एक रचना बापू के 3 हत्यारे विवादास्पद रही, विवादास्पद रही, जिसमें हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रा नंदन पंत और नरेंद्र शर्मा के कार्यों की आलोचना करते हैं। और यहाँ पे इनकी आलोचना करने के कारण ये रचना कैसी रही है? विवादास्पद रही है। इनकी कथाओं पर कई फिल्मों का फिल्मांकन हुआ है, जैसे पहेली, परिणीति, द ऑनर कीपर, कांचली लाइफ इन स्लो, लैला, सदगीत, ये सारी जो है फिल्में इनकी रचनाओं पर बनी है। यानी समझ लो कि इनकी रचनाओं में कितनी जान है। ठीक है, अन्य प्रसिद्ध रचनाएं देखें तो प्रेरणा, उलझान, कबूरानी, रूंख, ऊषा, अनोखा पेड़, अतिरिक्ता, महामिलन, ये सारी रचनाएं भी हो। उनके पुत्र कैलाश कबीर ने कई रचनाओं का हिंदी रूपांतरण किया है, ट्रांसलेशन जो है इनके पुत्र कैलाश कबीर ने किया है। ये सारी की सारी जानकारी जो है विजयदान था कि इतनी जो है डिटेल जानकारी आप लोगों को अक्सर क्लासों में नहीं दी जाती, पढ़ाई नहीं जाती। ठीक है, तो यहां पे तो आप लोगों को फिर भी जो है दिल खोल के सारी चीजें उपलब्ध करवाई जा रही है। फटाफट से लीजिए स्क्रीनशॉट। चलो भाई, बहुत शानदार और मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब देखो थाने यहां पूछ लिया एग्जामिनर के बताओ फलान जी की राजा के दरबार में हा, डिकन जी की राजा के दरबार में हा, साहित्यकारा की बात करा तो अट्टे जो है थाने सगड़ा ही एक साथ ही याद करा दिया। देखो कि एक तरफ तो अपन ने लिखा है शासक, एक तरफ है दरबारी साहित्यकार, एक तरफ है शासक, एक तरफ है दरबारी साहित्यकार, कि कौन से राजा के दरबार में कौन से साहित्यकार रहते थे। तो यहां देखो जसवंत सिंह प्रथम, गज सिंह जी, जसवंत सिंह प्रथम और गज सिंह जी कहां के शासक थे? ये जोधपुर के थे। कहां के? जोधपुर के शासक थे, मारवाड़ के। इनके दरबार में मुहणोत नैणसी, पता है ना अपने, मुहणोत नैणसी री ख्यात, मारवाड़ रा परगना री विगत, ये इनकी रचनाएं रही है। तो इनके दरबार में महाराजा मानसिंह, ये भी जोधपुर के, जो नाथ संप्रदाय से संबंधित रहे हैं, इनके दरबार में बांकीदास। ठीक है, इसके अलावा रतन सिंह बीकानेर के, इनके दरबार में दयाल दास। पृथ्वीराज चौहान तृतीय चौहान शासक में चंद्रबरदई और जयानक। बिशलदेव रासो की जिसने रचना की नरपति नाल, वो बिशलदेव के दरबार में। मानसिंह प्रथम आमेर वाले, ठीक है, इनके दरबार में कवि नतोलम और हापा बारत। इसके अलावा महाराजा जसवंत सिंह के दरबार में मुरारीदान, महाराजा सूर सिंह के दरबार में माधोदास ददवाड़िया, गज सिंह जी के हेम कवि और केशवदास। ये जोधपुर वाले अपन ने अभी ज्यादा पढ़े हैं। अभय सिंह जी के दरबार में रत्नोच्चारण, वीर भाण करनीदान। राम सिंह बूंदी वाले, इनके दरबार में वीर रसावतार सूर्यमल मिश्रण, जिन्हें राजस्थान के राज्य कवि के रूप में जाना गया। अजित सिंह जी के दरबार में जगजीवन भट्ट। राज सिंह जी मेवाड़ वाले, ठीक है, राज सिंह जी मेवाड़ वाले, जिन्होंने औरंगजेब की औकात याद दिला दी थी, वही राज सिंह जी है। उनके दरबार में रणछोड़ भट्ट तैलंग और सदाशिव। महाराणा कुंभा के दरबार में कान्यव्यास मंडन। महाराणा सज्जन सिंह जी के दरबार में श्यामल दास, कवि राजा श्यामल दास के नाम से जिन्हें जाना जाता है, वीर विनोद की, जिन्होंने रचना की। महाराणा जगत सिंह द्वितीय के दरबार में कवि नंदराम। महाराणा प्रताप के दरबार में चक्रपाणी मिश्र। राम कल्याणमन बीकानेर वाले, इनके दरबार में बिटू सुजा। और अनूप सिंह बीकानेर वाले, इनके दरबार में भाव भट्ट। यानी एक साथ बहुत सारे शासकों के दरबार में आप लोगों को दरबारी साहित्यकार याद हो रहे हैं। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना। आप लोगों के पास में जीजीडी फैक्ट की पुस्तक होगी तो आपके पास में ये होगा। आपके पास में मेरी कोई भी पुस्तक है जिसके अंदर साहित्य टॉपिक दे रखा है, उसमें ये चीज दे रखा है, स्पेशली कॉलम के अनुसार। चतुश्रेणी की गाइड में भी है, वन लाइनर आप पढ़ते हैं उसमें भी है। कोई भी पुस्तक मेरी राजस्थान कला संस्कृति की आपके पास में है और उसमें साहित्य वाला टॉपिक है, तो उसमें ये चीज मैंने स्पेशली दी है। ठीक है, इसी तरीके से। तो अभी आप जिसके पास में नहीं है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
ठीक है टाबर, बढ़ा आगे। ओके, देखो स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा लिखित पुस्तकें, कितना संकलन करके लाया हूं मैं आप लोगों के लिए, देख लो अलग अलग तरीके से। अब स्वतंत्रता सेनानी यानी कि स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जो जो पुस्तकें काम में आई है, जिन्होंने अपने भागीदारी निभाई है, उन वो पुस्तकें पढ़ लेते हैं, उन लेखकों की पुस्तकें पढ़ते हैं। केसरी सिंह जी बारट की रचना है रूठी रानी। केसरी सिंह जी बारट की ही ये 3 रचनाएं हैं। प्रताप चरित्र, दुर्गादास चरित्र, ये भी केसरी सिंह जी बारट की है। सागरमल गोपा की है आजादी के दीवाने और जैसलमेर में गुंडाराज। अर्जुनलाल सेठी की है महेंद्र कुमार मदन पराजय, ठीक है। हरिभाऊ उपाध्याय की है सर्वोदय की बुनियाद। विजय सिंह जी पथिक की है व्हाट आर द इंडियन स्टेट्स। माणिक्यलाल वर्मा की है मेवाड़ का वर्तमान शासन। रणछोड़ दास गट्टानी की संघर्ष क्यों। शंकर सयाय सक्सेना की जो देश के लिए जिए, और हीरालाल शास्त्री की प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। और इन्होंने एक गीत भी लिखा था, प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को सारी चीजें याद करनी पड़ेगी। अब आप स्क्रीनशॉट ले लो भैया एक बार। चलो भाई टाबरो आगे बढ़ो। अब देखो ये बाबूजी से संबंधित साहित्य एक बार है ना यहां से प्रश्न बना था, यानी यहां से प्रश्न बना, यानी वो बहुत बढ़िया शानदार और डीप प्रश्न था। यानी बाबूजी से रिलेटेड 4-5 ग्रंथ हैं, वो आप लोगों को याद करके रखना है। और फिर एक तरफ है हम्मीर वाले। हम्मीर वाले तो मैंने आप लोगों को पहले भी याद करवाए, तरीका भी बता दिया उसका, तो शॉर्ट वाला। यहाँ पे देखो पाबू प्रकाश, ये तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आसिया मोड़ जी की रचना है। फिर पाबूजीरा छंद, ये बिठू मियाँ जी, ये दोनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसके अलावा जो यूनिक पूछी जाती है उसमें पाबूजीरी बात, तो बात वाले साहित्य किसने लिखे हैं ज्यादातर, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, ठीक है। पाबूजीरा रूपक, ये है मोतीसर बख्तावर। पाबूजीरा दुहा, ये है लगराज, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है रचना। और पाबूजीरा सोरठा, ये रामनाथ द्वारा लिखे गए हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी पाबूजी से रिलेटेड। और हम्मीर वाली मैंने आप लोगों को वैसे ही याद करवा रखी है। हम्मीर महाकाव्य, नयन चंद्र सूरी, चांद और सूरज महा यानी बड़े, तो महाकाव्य में ये ध्यान रखना। हम्मीर रासो जोधराज, कल ही था दूसो बजान बतायो है। हम्मीर बंधन अमृत कैलाश। हम्मीर हट, इतिहास में किसी ने हट किया तो चंद्रशेखर आजाद ने किया, तो चंद्रशेखर ध्यान रखना। हम्मीर आयन पांडव व्यास, इन तरीके याद रखनी है। हम्मीर वाली रचनाओं भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ले भाई टाबर स्क्रीनशॉट ले भाई। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। देखो अब वैसे तो रचनाएं खूब सारी है और आप लोगों को जो है याद करनी पड़ेगी। और मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ मेरी पुस्तक में ही दे रखी है रचनाएं, सारी पुस्तकों में। आप लोगों के पास में कोई भी पुस्तक होगी ना, तो उसमें रचनाओं की एक सारणी दे रखी होती है। तो ज्यादातर रचनाएं तो आपको वहीं से, सारणी वाली तो वहीं से पढ़नी होगी, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और भी है वो कुछ मैं यहाँ पे बता रहा हूं। बाकी आप लोगों के पास में जो भी पुस्तक है, अपनी भी पुस्तक है, तो 2 पेज में ऑलरेडी इसकी मतलब स्पेशल सारणी ही दे रखी है, तो वो याद कर लेनी है सारी, ठीक है। अब देखो मोस्ट बता देता हूँ। हम्मीर रायण तो अभी पढ़ी अपन ने, ठीक है। भांडु व्यास, पद्मनाभ भी जिक्र मिलता है, ये भी ध्यान रखना। हमीरठ चंद्रशेखर, सती रासो सूर्यमल मिश्रण, राम रासो माधोदास ददवाड़िया, विजयपाल रासो नल सिंह, रूठी रानी केसरी सिंह बारट, राज रूपक वीरबाण, सेनानी और चवरी मेघराज मुकुल, ये सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाला झालारी कुंडलिया ईश्वरदास, हु गोरी किण पेवरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यादवेंद्र शर्मा चंद्र, राजिया रसोठा कृपाराम, सूरज प्रकाश करनीदान, पग फेरो, फिर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मणि मधुकर, राजस्थानी कहावता मुरलीधर व्यास, प्रबंध कोश राजशेखर। वैसे तो बोर्ड पे आई हुई सारी ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन जिस पे और ज्यादा मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लीजिए स्क्रीनशॉट। चलो टाबरो देखो, और नेह तरंग प्रताप सिंह भी लिखा मिलता है और राव बूध सिंह भी मिलता है, लेकिन बूध सिंह को ज्यादा ध्यान में रखे हैं। राव बूध सिंह, राजा बूध सिंह द्वारा लिखी गई है। अमरसार पंडित जीवाधर, भाषा भूषण मोस्ट इंपॉर्टेंट जसवंत सिंह जी की रचना है। डोलोत्सव रचित, ये है कवि भीम की रचना। राणा रासो दयाल दास जी की रचना है। राज प्रकाश किशोर दास की। डिंगल कोश मुरारी दान, गुण गोविंद कल्याण दास, वाणी और सर्वंगी, ये अपने कौन सी संत साहित्य है, ये रज्जब जी द्वारा लिखी गई। वाणी और सर्वंगी संत साहित्य में मैंने पढ़ाया हुआ भी है। विरुद्ध क्षेत्री, ये है दूसरा आड़ा की मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाड़ा। राव अमर सिंह जी रघुआ केशवदास, सुधी सपनों के तीर मणि मधुकर, बातारी फुलवारी लगाओ मोस्ट इंपॉर्टेंट। विजयदान देथा, 14 खंडों में ये लिखी गई है। कितने खंडों में? 14 खंडों के अंदर ये लिखी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ढोला मारवाड़ी चटपटी, ये है कवि हर्राज।
प्रताप चरित्र और दुर्गादास चरित्र केसरी सिंह बारठ, रस पीयूष निधि सोमनाथ की रचना है। बोर्ड पे आई है, वो तो सारी की सारी आपको याद करनी ही करनी है। ठीक है, चलो टाबरो आगे बढ़ो। देखो अब इस स्लाइड पे जो है आप लोगों के वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पत्र पत्रिकाएं छपती है। ठीक है, कौन सी अकादमी द्वारा कौन सी पत्रिकाएं निकाली जाती है वो इसके अंदर पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी द्वारा ब्रज सदन निकाली जाती है। कौन सी निकाली जाती है? ब्रज सदन। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा मधुमती। राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर द्वारा स्वर मंगला। राजस्थानी प्रचारिणी सभा द्वारा मरुवाणी। राजस्थानी शोध संस्थान चौपासनी जोधपुर द्वारा परंपरा। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर द्वारा जगती जोत और जन्म भूमि। राजस्थानी भाषा बाल साहित्य प्रकाशन द्वारा सीकर, जो लक्ष्मणगढ़ सीकर का है, उसके द्वारा पणियारी। माणक प्रकाशन, तो माणक की रचना है। रूपायण शोध संस्थान मोस्ट इंपोर्टेंट बोरुंदा वाली शोध संस्थान है ये, मरुचक्र। राजस्थान साहित्य समिति बिशाऊ झुंझुनू द्वारा वर्धा। राजस्थानी सिंधी अकादमी द्वारा सिंधु दूत। राजस्थानी उर्दू अकादमी नकलिस्तान। राजस्थानी ज्ञानपीठ संस्थान द्वारा राजस्थानी गंगा। सूचना एवं जन निदेशालय राजस्थान द्वारा सूजस निकाला जाता है। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता ही है। और सूजस बुलेटिन आप लोगों को करंट अफेयर्स के लिए भी पढ़ना चाहिए, रोज ही डेली बुलेटिन आता है। इसके अलावा देखो कुछ रचनाएं और है, जैसे कि मरुवाणी किसकी है? कवि चंद्र सिंह। ओलियू किशोर कल्पनाकांत। हरावल सत्यप्रकाश जोशी। वातायन हरीश बदाणी। लहर प्रकाश जैन और विजेंद्र। संबोधन कमर मेवाड़ी। कविता भागीरथ भार्गव। बिंदु उदयपुर और संप्रेषण चंद्रभानु भारद्वाज, मधु माधवी, नलिनी उपाध्याय। अब ये ऐसी चीजें हैं बेटा कि इसके अंदर है ना, आप लोगों को याद हो जाए तो बढ़िया बात है, ज्यादा इसमें लोड नहीं लेना है। और इसमें कोई इतना जरूरी भी नहीं है कि इसमें से प्रश्न बने ही बने, इसलिए मैंने इसको सबसे लास्ट स्लाइड पे लिया है। अभी तक 3 क्लासों की सबसे लास्ट स्लाइड पे लिया है और किताब में तो दे रखा है, लेकिन ये ऐसी चीज है याद आराम से हो जाए तो करना, बाकी लोड नहीं लेना है कि हाँ गुरुजी ये तो याद नहीं हुई, तो क्योंकि कम चांस है प्रश्न बनने के। और मैंने भी फटाफट से आप लोगों को सिर्फ बताया ही है पढ़ के। ठीक है, इसमें कोई मैंने स्पेशल एफर्ट नहीं डाला है। इसका कारण भी ये है कि कम बनते हैं, फिर भी आप लोगों के ध्यान में रहे, क्या पता सुना हुआ भी कई बार जो है याद रह जाता है। तो इसी के साथ में अपनी ये जो क्लास है वो पूरी हुई और साहित्य वाला टॉपिक भी पूरा हुआ। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो मैंने टेलीग्राम पे आप लोगों को मार्क करके शेयर किया हुआ है ना, कि ये टॉपिक अभी जीके प्रहार बैच में अपने को कला संस्कृति के अंदर पढ़ने हैं, तो वो सारे अपन पढ़ लेंगे। उसके बाद में जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे। बस ये कहूंगा कि नियमित रहना, जितने नियमित रहोगे उतना आप लोगों को फायदा मिलेगा। चलिए साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।